नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें देखेंगे। जैसे हमारा पहला है कि कौन कौन चुनाव लड़ सकता है। अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो कौन लड़ सकता है। चुनाव में कौन कौन वोट देता है। जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है उसको वोट कौन कौन देता है। और चुनाव में कुल कितने निर्वाचक हैं, मतलब कितने वोटर हैं जो राष्ट्रपति चुनाव में वोट देते हैं। और विधायक के एक वोट का मूल्य क्या होता है। विधायक के एक वोट का मूल्य कैसे निकाला जाता है। और सांसद के एक वोट का मूल्य क्या होता है। जैसे हम लोग चुनाव देते हैं, आम चुनाव है सांसद या विधायक या प्रधानी का, तो उसमें हम लोग एक ही वोट देते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। विधायक के एक वोट का मूल्य कुछ और होगा, 10, 20, 50, 100, 200 होता है। तो वो कैसे निकाला जाता है इसको देखेंगे। और इसके बाद कुछ जरूरी बातें हैं राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित, जिसको हम बाद में एकदम सबसे लास्ट में देखेंगे। और उसको काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि राष्ट्रपति चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो उम्मीदवार है वो द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया है। तो अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन चुनाव लड़ सकता है। अगर आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं तो आपके पास क्या क्या है, तो आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। तो देखिए, इसमें देखिए हमारा कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो चुनाव लड़ सकता है। पहला ये होना चाहिए कि वो भारत का नागरिक है। इसके बाद उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। वो 35 साल का होना चाहिए। जो भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़े वो 35 साल का होना चाहिए। और किसी भी सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, मतलब आप सरकारी नौकरी नहीं करते हो। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आप राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते। और इसके बाद लोकसभा का सदस्य बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए, मतलब वो लोकसभा का सदस्य बनने लायक हो। और इसके बाद है देखिए कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को कम से कम 50 विधायकों या सांसदों का समर्थन आवश्यक है। मतलब आपके पास 50 विधायक या सांसद का समर्थन हो तथा 50 विधायकों या सांसदों का प्रस्तावक होना आवश्यक है। मतलब कुल मिला के आपके पास 100 होने चाहिए, तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। अन्यथा जो है आप राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और इसके बाद जो है चुनाव लड़ने के लिए देखिए जमानत राशि होती है। अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं तो वहाँ जमानत राशि होती है, तो वो होती है 15,000 रुपया। आपके पास ये 15,000 रुपया होना चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। तो अगर आपके पास इनमें से सब चीज़ें हैं जो जो हमने बताया है, तो आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। अगर इसमें से एक भी चीज़ आपके पास नहीं है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर आपके पास 15,000 रुपया नहीं है तब भी नहीं लड़ सकते हैं। अगर आपके पास 50 विधायकों का समर्थन नहीं है तब भी नहीं लड़ सकते हैं। और लोकसभा सदस्य बनने के लिए एलिजिबल नहीं है तब भी नहीं लड़ सकते हैं। अगर आप 35 के बजाय 34 साल के हैं तब भी नहीं लड़ सकते हैं। अगर आप भारत के नागरिक नहीं हैं तो कभी नहीं लड़ सकते हैं। तो ये हो गया, ये अगर आपके पास ये योग्यता है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। अब देखिए हमारा अगला है कि राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन वोट देता है। मतलब अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको वोट कौन कौन देगा। तो देखिए, राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट संसद के सदस्य और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के सदस्य हिस्सा लेते हैं। मतलब संसद के सदस्य रहेंगे और आप जिसको विधायक बोलते हैं गांव में, विधायक या विधानसभा के सदस्य, विधायक को ही विधानसभा का सदस्य कहा जाता है। तो ये दोनों जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें वोट देते हैं। लेकिन देखिए यहाँ अगली लाइन, लेकिन इसमें वे सांसद हिस्सा नहीं लेते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। जैसे राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है तो ये नहीं भाग लेंगे। और लोकसभा के 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है तो ये देखिए संसद के सदस्य तो हैं ये, लेकिन ये नहीं वोट कर सकते हैं। तो ये हो गया, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव में वोट कौन देता है, तो ये हो गए वोट देने वाले। देखिए इसमें सीधे जनता द्वारा चुने गए सांसद और विधायक हिस्सा लेते हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हुए हैं वो नहीं। तो ये हो गया, देखिए यहाँ इसमें सीधे जनता द्वारा चुने गए सांसद या विधायक जो है वोट करते हैं। अब देखिए अगला हमारा कि चुनाव में कुल कितने निर्वाचक हैं। निर्वाचक यानी वोटर हैं। तो देखिए चुनाव में कुल जो है 4,800 निर्वाचक हैं यानी वोटर हैं, जिनमें से 776 सांसद हैं और 4,033 विधायक होंगे। इनमें कुल 223 राज्यसभा के सदस्य हैं, वह 543 जो है लोकसभा के सदस्य शामिल हैं। तो ये है चुनाव में कुल वोटर। कितने वोटर हैं? 4,809 वोटर है। मतलब इतने लोग वोट देते हैं। लेकिन इनकी वोट की वैल्यू जो है कुछ अलग होती है, वो अभी हम आपको आगे बता रहे हैं कि इतने लोग मिलकर कितना वोट देते हैं टोटल। देखिए विधायक के एक वोट का मूल्य कैसे निकालें।
तो विधायक के एक वोट का मूल्य निकालने के लिए देखिए, विधायक के वोट की कीमत उसके राज्य की 1971 की आबादी के हिसाब से तय किया जाता है। मतलब 1971 में कितनी आबादी थी उसके हिसाब से तय किया जाता है। तो एक वोट का मूल्य बराबर होता है राज्य की कुल जनसंख्या बटा कुल विधायक गुणे 1000। मतलब अगर 1971 में राज्य की जितनी जनसंख्या होगी वो हम लिखेंगे। मान लीजिए अगर 1 लाख है कहीं की, या तो ये हो गया कुल जनसंख्या, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख, 1 लाख बटा कुल विधायक। मान लीजिए वहाँ 50 विधायक है तो 50 और गुणे 1000 करने पे जितना आएगा ये आ गया 20। तो मतलब अब देखिए एक वोट का मूल्य कितना हो गया 20। ये हमने निकाला है, अभी कोई एक्यूरेट जनसंख्या नहीं है। तो इस तरह से हम निकालते हैं कि एक वोट का मूल्य कितना होगा। देखिए उत्तर प्रदेश में एक विधायक के वोट की वैल्यू जो होती है वो 208 है, सबसे ज़्यादा यही है जो भारत में सबसे ज़्यादा है। भारत में उत्तर प्रदेश के एक विधायक के वोट की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, जबकि सबसे कम जो है वो सिक्किम की है 7। एक विधायक के वोट की वैल्यू जो है 7 है, वो सिक्किम की है, और उत्तर प्रदेश की जो है 208 है। अब हम देखिए सांसद के एक वोट का मूल्य निकालेंगे कि सांसद के एक वोट का मूल्य कैसे निकाला जाता है। विधायक का तो हमने निकाल लिया, अब सांसद का देखेंगे। तो देखिए देश के सभी विधायकों के वोटों का जो वैल्यू है उसे लोकसभा व राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या से भाग दे दिया जाता है। इसके बाद जो अंक प्राप्त होता है वही एक एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वोट का मूल्य होता है। अगर भाग देने पर शेष 0.5 से ज़्यादा आता है, मतलब अगर शेष 0.7 आ गया, जैसे 2.5, 2.6, 2.7 आ गया, तो अगर 0.5 से ज़्यादा आ रहा है तो वेटेज में एक अंक का इजाफा हो जाता है। जैसे अगर आ गया 7.7 तो उसको 8 मान लिया जाएगा। तो ये होता है। देखिए संसद के एक वोट का मूल्य जो है 708 था, जो 2022 में राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, इससे पहले 708 था। लेकिन इस समय कितना है एक वोट का वैल्यू, वो है 700 हो गया है। जिसका कारण है कि जम्मू कश्मीर में जो है विधानसभा का ना होना, जो इस समय हम 370 हटी है, तो उसके अनुसार जो है जम्मू कश्मीर में जो है विधानसभा नहीं है, जिसके कारण जो है 708 से घटकर इसका वैल्यू हो गया 700 इस समय हुआ है। इसके पिछले चुनाव में जब रामनाथ कोविंद थे तो वो 708 था एक सांसद के वोट का वैल्यू। तो ये सारी चीज़ें देखिए अब हमने बता दिया है। अब हम देखेंगे कुछ ज़रूरी बातें। तो कुछ ज़रूरी बातें में देखिए हम देख रहे हैं, ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, सबको ध्यान देना चाहिए ऐसी बातों पर। तो देखिए राष्ट्रपति चुनाव में बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम विधायकी और लोकसभा में होता है तो मशीन ईवीएम रहता है, लेकिन यहाँ देखिए राष्ट्रपति चुनाव में बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा है कि वोटर अपना वोट किसी को दिखा नहीं सकता। अगर ऐसा करता है तो उसका वोट रद्द माना जाएगा। मतलब अगर आप वोट दे रहे हैं तो आप वोट किसी को दिखाना नहीं है। और इस चुनाव में आम जनता वोट नहीं डालती है। देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में आम जनता वोट नहीं डालती है, विधायक और सांसद डालते हैं। अब कुल वोटों का मूल्य 10,98,803 होगा। जो इस समय अभी राष्ट्रपति का चुनाव होगा जिसमें द्रौपदी मुर्मू जी खड़ी हैं, तो उसका टोटल वैल्यू है 10,98,803 होगा। जबकि कुल वोटों की संख्या कितनी है हमने बताया था अभी पीछे कि 4,809। इतने लोग मिल के जब वोट डाल देंगे तो उसका वैल्यू हो जाएगा 10,98,803। राष्ट्रपति का पद एक भी दिन के लिए खाली नहीं रहता है। देखिए राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रहता है। अगला राष्ट्रपति चुना जाएगा तभी जो है पिछला इस्तीफा देगा। और राष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ सबसे ज़्यादा वोट पाने से जीत नहीं होती है, साथ ही उसे सांसदों और विधायकों के वोटों के कुल मूल्य का आधा से ज़्यादा हिस्सा भी हासिल करना पड़ता है। मतलब कुल मूल्य देखिए 10,98,803 है, इसका आधा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हमको इसमें से 4,809 में से अगर आधे से ज़्यादा लोगों ने वोट दे दिया तो हम जीत गए, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में एक वोट का वैल्यू है 208 और सिक्किम में एक वोट का वैल्यू है 7। तो अब अगर मान लीजिए सिक्किम में 2 लोगों ने वोट दिया तो कितना हो गया 14 हो गया, जबकि यहाँ एक ही ने दिया तो 208 हो गया। तो जीतेगा कौन? आधा से ज़्यादा होना चाहिए वैल्यू भी। जैसे ये 208 है और ये 14 ही हुआ, लेकिन इनको 2 लोगों ने वोट दिया है, इनको 1 लोगों ने दिया है। तो वही यहाँ कह रहा है हमारा कि आधे से ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़्यादा लोगों ने वोट दिया है तो वो जीत जाएंगे। तो ये था हमारा प्रोसेस। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।